अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ीशान। आज एक टॉपिक में बहुत जो आम है माशरे में, हम बीमार भी इसी वजह से होते हैं। बेसिकली हमारी जो ज़हनी कैफ़ियत होती हैं, जो हमारे नफ्सियाती तौर पर हमें जो असरात होते हैं माहौल के, सर्कमस्टांसेस के, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों के, जो हम पर असर डाल होती हैं चीज़ें, उनकी वजह से बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। तो अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी लेना चाहते हैं, तो हमें इन जो अपने दाएँ बाएँ इर्द गिर्द जो मौजूद जो ऐसी परेशानियाँ हैं जिनसे हम ज़हनी तौर पर परेशान हो सकते हैं, उनको कम करना चाहिए, बल्कि ख़त्म कर देना चाहिए। अब ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनमें माशरती तौर पर या अखलाकी तौर पर हमें खुद से पहले सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक माहौल को बिल्ड करना पड़ता है। अगर वो माहौल हम बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसमें ना सिर्फ हमारे इर्द गिर्द के लोग एक खुशगवार ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, बल्कि हम खुद भी उस ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और ना सिर्फ ये हमारी ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी बन जाती है, बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी बन जाती है। मिसाल देता हूँ मैं आपको एक छोटी सी बीमारी के लिए, कि हम बाज़ औक़ात किसी खौफनाक चीज़ को देख के या किसी परेशान कुन चीज़ को देख कर, हमारी कैफियत सिर्फ देख कर, हम अचानक से किसी ऐसी चीज़ को देख कर, मतलब एक बंदा गली में जा रहा है और गली में कोई नहीं है, सामने से एक नुक्कड़ पर कुत्ता अचानक नमूदार हो गया और कुत्ते का मूड भी ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारी क्या सिचुएशन होती है। हमने सिर्फ कुत्ते को देखा है, कोई गुफ्तगू नहीं हुई कुत्ते से भी हमारी, ये कुत्ते ने हम पर हमला नहीं किया, लेकिन कुत्ते के तेवर को हमने पहचाना है अपनी आंखों से कि ठीक नहीं है। तो ये हमारे जहन के ऊपर किस कदर असरअंदाज हुआ है, और उस जहन पर असरअंदाज होने का नतीजा क्या हुआ है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, हमारा हार्ट, दिल जो बिल्कुल सही धड़क रहा था, उसने धड़कना सही तौर पर धड़कना छोड़ दिया। उस वक्त उसमें हार्ट बीट तेज हो गई, हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई, हम परेशान हो गए। अच्छा, ये मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा कि उनके पाँव उनका साथ छोड़ देंगे, वो पाँव उनके इस तरह से रुक जाएंगे, ऐसे जम जाएंगे जैसे मन के हो गए, वो चल ही नहीं पाएंगे। यानी अब ये ठीक चलने वाला आदमी एक बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चलता हुआ अपने घर से जा रहा था, अचानक से उसके पाँव उसका साथ ही दे रहे। तो ये ज़हनी तौर पर हमारी आंखों की एक सेंस ने चीज़ महसूस की है, और हमारे दिमाग पर उसका ऐसा असर हुआ है कि दिमाग ने ऑर्डर दिया है हमारी वाइटल फोर्स को कि उसने हमारे जिस्म के कई सिस्टम्स को रोक दिया है, जिनमें एक हमारे हार्ट बीट है, और कुछ लोगों के पाँव, और कुछ लोगों की हो सकता है चीख निकल जाए, ठीक है ना, और कुछ लोग हो सकता है वहां से भाग भी जाए। मतलब ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं। एक ही तरह की सिचुएशन को फेस करते हुए इंसान, जो कि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, इसी तरह से इंसान की अंदर भी जो रिएक्शंस हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग मुख्तलिफ हुई है। तो इसलिए हमें अपने माहौल में, मतलब मिसाल के तौर पर, अगर वो कुत्ता एक हैप्पी मूड में आ जाता है सामने, खेलता हुआ कुत्ता, पपी कोई आ जाता है सामने, तो उस वक्त उस मूड हमारा क्या होता है, जबकि खौफनाक कुत्ते को देखकर मूड हमारा क्या हुआ। यानी कि वो उस कुत्ते की जो खूबसूरती है या बदसूरती है, उस पर एक दूसरा बंदा जो एक इंसान है, जो समझदार है, जी शऊर है, उसने उसके ऊपर क्या असरात मुरतब किए हैं। ये बहुत पॉइंट है, अगर इसको हम समझ लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा हो जाएंगी। मैं इस टॉपिक को, जो माशरती तौर पर हमारी अखलाकियाती ज़िंदगी है, जो हमारी एक सोशल लाइफ है, उसको कैसे बेहतर रख सकते हैं, और उसकी वजह से हम सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, इस पर मैं इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों में और भी कई वीडियोज़ इस टॉपिक पर बनाऊंगा, जिससे हम माशरती तौर पर हम अपने घरेलू माहौल को बेहतर रख सकते हैं। न सिर्फ घरेलू माहौल को बेहतर रख सकते हैं, बल्कि बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आजकल ये मसला जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अमूमी तौर पर वालिदैन की कंप्लेंट होती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो, उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वो कहना नहीं मानते, इवन ड्रग्स एडिक्शन हो जाती है, वो कुछ ऐसी सोसाइटी में चले जाते हैं बच्चे कि उनको नशे के आदी बन जाते हैं। तो उनकी काउंसलिंग भी मैं करता हूँ। तो बहरहाल इस तरह के माशरती जो मसाइल हैं, जिनकी वजह से आज हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, मैं कोशिश करूँगा कि उन पर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि हमारे माशरे में एक अच्छी जो है वो सोसाइटी हम डेवलप कर पाएँ, और अच्छी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी होती है। तो इसी बात से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा इसी टॉपिक पर मैं और भी वीडियो, इसकी प्लेलिस्ट बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो वो आप देखेंगे, उसमें इंशाल्लाह काफ़ी नॉलेज होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगी वो चीज़ें। इजाज़त दें, डॉक्टर ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम।